हाय गाइस, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को कैसे समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग आसानी से जानेंगे दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी की हम लोग बात करते हैं। तो देखो, नॉमिनल जीडीपी को समझने के लिए मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है। ये फैक्ट्री एक साल में 100 किलो मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। एंड पर केजी ये जो मिल्क है वो 10 रुपीज़ करके सेल कर रहा है। प्राइस इसका 10 रुपीज़। तो अगर इसका जीडीपी देखें 1 ईयर का, तो एक ईयर का जीडीपी हो गया 1000 रुपीज़, राइट। 10 इंटू 1000 100 इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो ये 1 ईयर का जीडीपी हो गया इस कंपनी का, ठीक है। चलो अब हम लोग दूसरी बात करते हैं। अब देखते हैं ईयर 2 में। ईयर 2 में क्या होता है, यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं। ईयर 2 में आपका 2 केसेस बनता है यहाँ पे। सो केस 1 एंड केस 2। तो अगर हम लोग फर्स्ट केस में बात करते हैं, फैक्ट्री वही सेम फैक्ट्री है। एंड फॉर केस 1 अगर ये प्रोडक्शन कर रहा है मिल्क का 100 kg, राइट। बट प्राइस 10 रुपीज़ से बढ़ के 20 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पर इसका जीडीपी हो जाएगा, अगर जीडीपी हम लोग कैलकुलेट करें तो 2000 रुपीज़ हो गया आपका ये जीडीपी। अगर हम लोग सेकंड सिनेरियो की बात करें, अगर यही कंपनी ये अपना प्रोडक्शन बढ़ा देता है, यानी कि 100 kg की जगह पे अगर ये 100 kg की जगह पे 200 kg का मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है, बट प्राइस वो चेंज नहीं कर रहा है, प्राइस इसका 10 रुपीज़ ही है। तो अगर यहाँ पे हम लोग जीडीपी देखें तो यहाँ भी 2000 रुपीज़ ही आता है। तो यहाँ भी 2000 रुपीज़ आ रहा है एंड यहाँ भी 2000 रुपीज़ आ रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ प्राइस 10 से 20 हो गया और यहाँ प्राइस 10 का 10 ही है। यहाँ पर ग्रोथ हुआ है लेकिन यहाँ पर प्राइस बढ़ा है, और इस जीडीपी को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी, और इस जीडीपी को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ रियल जीडीपी। गॉट इट। इसमें इन्फ्लेशन ऐड होता है एंड ये रियल ग्रोथ होता है। तो गाइस, ये होता है फेक, ये होता है रियल। तो आई होप कि आपको नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।